तो हमारी पहली रिएक्शन है, इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं एल्काइल फ्लोराइड्स। एल्काइल फ्लोराइड्स लाइक RF को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में करते क्या हैं हम, इस रिएक्शन में हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं लाइक CH3Br, हम इसको ट्रीट करते हैं AgF एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ। AgF की जगह हम कोई और फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Hg2F2 भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे रिएजेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो फ्लोरीन है ये इस हेलोजन को, Br ग्रुप को एक्सचेंज कर देता है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3F प्लस AgBr। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट इज़ ए टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आल्सो। दिस इज़ ए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर हेलोजन्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए, तो इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन का जो नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी एक तरह की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जैसे कोई एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, लाइक हमने लिया CH3CH2Br, हम इसको ट्रीट करेंगे NaI के साथ। जब हम इसको NaI के साथ ट्रीट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ रहेगा ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मस्ट है इसके इस रिएक्शन के लिए। इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, आयोडीन और ब्रोमीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इट विल फॉर्म CH3CH2I प्लस NaBr। इसको बोलते हैं हम फिंकलस्टीन। ये जो दोनों हमने रिएक्शंस पढ़ी, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन, दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। बिकॉज हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम इसमें हेलोजन आपस में एक्सचेंज होते हैं बेसिकली। अब इस रिएक्शन के अंदर एक खास बात और है कि वाई हम लोग इस रिएक्शन के अंदर ड्राई एसीटोन का यूज़ क्यों करते हैं। तो ड्राई एसीटोन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ड्राई एसीटोन इज़ यूज्ड टू प्रेसिपिटेट। किसको प्रेसिपिटेट करता है, ये जो NaBr फॉर्म्ड होता है या NaX फॉर्म्ड, ये जो भी हमारे पास बनता है ना, इसको वो प्रेसिपिटेट आउट कर देता है रिएक्शन के अंदर से। तो हमें CH3CH2I जो भी हमारे मॉडरेट क्वांटिटी है उसके अंदर हमें मिल जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रेसिपिटेट द NaX फॉर्म। तो इसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन, उसका नाम है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी पहले भी हमने पढ़ी हुई है। वुड्स रिएक्शन हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की बारे में बताता है हमें, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। कैसे, इसमें हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेसिकली, जैसे CH3CH2Br लिया हमने, इसमें हमने ऐड किया सोडियम, और फिर एक ऐसा ही सेम ग्रुप हमने यहाँ पर अटैच किया BrCH2CH3। तो इससे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देखो यहाँ से जाएगा, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से जाएगा Br, यहाँ से जाएंगे 2 Na और यहाँ से भी Br। NaBr अलग हो जाएगा 2 NaBr, और ये जो ग्रुप है जितने कार्बन है, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन इधर थे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 2 इधर 2 इधर, 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, तो CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन बन जाएगा। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन का कोई एल्काइल हैलाइड होगा, उससे 4 कार्बन का हमें एल्केन मिलेगा। अगर बाय चांस हमारे पास 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड होता तो हमें 2 कार्बन का एल्केन मिलता। तो ये ना बेसिकली डबल करने के काम आता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वुड्स रिएक्शन थी। सेकंड हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन के साथ ही, अगर हमारे पास सेकंड रिएक्शन है उसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के अंदर, वुड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने ये लिया CH3CH2Br लिया हमने, और इसमें हम सोडियम ऐड करेंगे, और एक हम लेंगे एराइल हैलाइड, यानी कि जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। ड्राई ईथर लेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ से Br, यहाँ से दोनों सोडियम, यहाँ से Br रिमूव होगा, और अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ जाके फर्दर अटैच हो जाएगा CH2CH3।
प्लस साथ में 2NaBr अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड्स हैं, दोनों हेलो एल्केन्स लेने हैं। वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल है, एक एराइल हैलाइड लेना है। फिर थर्ड हमारे पास आएगा, उसका नाम है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। तीसरी है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम दोनों ही ग्रुप जो हैं वो एराइल हैलाइड्स लेंगे, यानी कि दोनों ही हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो एराइल हैलाइड होने चाहिए, यानी कि वो दोनों ही ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने चाहिए। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे फर्दर तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा, बेंजीन रिंग आपस में बेंजीन रिंग के साथ ही ज्वाइन हो जाएगी, प्लस 2NaCl या Br जो भी है वो अलग हो जाएगा, डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास होती है फिटिंग रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सैंडमेयर। सैंडमेयर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एनिलिन। ये एनिलिन होता है बेंजीन के साथ NH2। जब हम एनिलिन में ऐड करते हैं NaNO2 और साथ में ऐड करते हैं HCl, टेम्परेचर रखते हैं 273 to 278 केल्विन, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट करके देता है N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, आपने इसका रिएक्शन का नाम भी याद रखना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के नाम को हम लोग बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं हम। ये आगे भी काम आएगी, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके अंदर CuCl ऐड करें HCl की प्रेजेंस में तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसमें CuBr ऐड करें HBr की प्रेजेंस में तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू ब्रोमोबेंजीन। अगर हम इसमें ऐड करें Ki तो Ki ऐड करने से इट विल कन्वर्ट इनटू आइडोबेंजीन। और अगर हम इसमें ऐड करें CuCN तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू साइनोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन का नाम देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं हम गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन इज नंबर 5th। गैटरमैन में डाईएजोटाइजेशन तो एज इट इज़ आएगी। ये गैटरमैन रिएक्शन में डाईएजोटाइजेशन तो एज इट इज़ आएगी, मतलब एनिलिन हमने लेना है। एनिलिन में हम ऐड करेंगे NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर रखेंगे 273 to 278 केल्विन। ये क्या कन्वर्ट होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू N2Cl। और अगर हम इसमें कॉपर पाउडर डालें HCl की प्रेजेंस में तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसमें कॉपर पाउडर डालें HBr की प्रेजेंस में तो देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोबेंजीन। देखो इन दोनों रिएक्शन में क्या फ़र्क है सैंडमेयर और गैटरमैन में। सैंडमेयर में हम कॉपर क्लोराइड ऐड करते हैं HCl, या हम कॉपर पाउडर ऐड करते हैं HCl। तो इसमें हम पाउडर ऐड कर रहे हैं तो भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है। यहाँ पर CuCl और कई बुक्स में Cu2Cl2 भी लिखा होता है, तो वो भी ऐड कर देते हैं हम लोग। तो Cu2Cl2 या फिर CuCl कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोनों में से। तो ये हमारे पास 5th रिएक्शन थी, गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास 6th रिएक्शन। 6th हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फिनोल की रिएक्शन है बेसिकली। 6th रिएक्शन का नाम है कॉल्ब्स रिएक्शन। तो कॉल्ब्स रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है? कॉल्ब्स रिएक्शन शुरू होती है फिनोल से। सबसे पहले फिनोल के अंदर हम ऐड करते हैं NaOH। NaOH ऐड करने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनोक्साइड। फिर हम इसमें ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हम साथ में इसकी हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको एसिडिफाई करते हैं इसको, और 4 to 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 400 केल्विन हम यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ONa और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास COH। हाइड्रोलाइज करेंगे फर्दर तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू OH एंड COH। इसको बोलते हैं हम लोग, एक नाम है इसका सैलिसिलिक एसिड। इट इज़ नेम्ड एज सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास 7th, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये कई बार पेपर में आई हुई है, रिमर-टिम्मन रिएक्शन। रिमर-टिम्मन रिएक्शन। तो जो रिमर-टिम्मन रिएक्शन है इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग फिनोल से ही चलते हैं। यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं, फिनोल में हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस साथ में ऐड करते हैं एक्वस NaOH। तो
इसको ऐड करने से हमारे पास एक इंटरमीडिएट आता है ONA और CHCl2। इस इंटरमीडिएट में बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बीन नाम का। अब फर्दर हम जब इसकी हाइड्रोलाइज करते हैं, हम इसको NaOH के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं और हाइड्रोलाइज भी करते हैं इसको फर्दर, तो लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज OH एंड CHO ऑन द ऑर्थो पोजिशन। दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। दिस इज सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसल्डिहाइड बनाता है रिम्बटिम्बन, और कॉल्ब्स रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन नंबर 8th रिएक्शन है हमारे पास, नाम है उसका विलियमसन सिंथेसिस। इम्पॉर्टेंट है ये बनाती है और क्या प्रिपेयर करती है, ये प्रिपेयर करती है ईथर्स को। तो ईथर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, जैसे हम CH3 हम लोग ले लेते हैं Cl या Br प्लस साथ में हम इसमें ऐड करते हैं C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड ऐड कर देते हैं हम। तो होता क्या है, यहाँ से Br और यहाँ से Na रिमूव हो जाता है, NaBr अलग हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। लाइक CH3 इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन C2H5। ये जो लिंकेज होती है, ऑक्सीजन जिसमें बीच में आता है और R ग्रुप इधर और R ग्रुप ही दोनों साइड ऑक्सीजन के, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ईथर कंपाउंड्स। ईथरल लिंकेज बोलते हैं इनको, ईथर्स बोलते हैं। तो ये ईथर्स को ही फॉर्मेशन होती है। विलियमसन सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इससे सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल बोथ ईथर्स कैन बी फॉर्म्ड। बोथ ईथर्स कैन बी फॉर्म, दोनों के दोनों ईथर, दोनों टाइप के ईथर्स बन सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। नेक्स्ट चलते हैं 9th रिएक्शन, नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन ये किसके काम आती है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के काम आती है। ये एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन करती है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं। ये रिएक्टेंट होता है हमारे पास एसाइल हैलाइड्स, जैसे बेंजीन के ऊपर COCl है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको आप एज सच भी याद कर सकते हो, बेंजोइल क्लोराइड हमारा ये रिएक्टेंट है। हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इसको हाइड्रोजन ऐड करते हैं, साथ में हम इसमें पैलेडियम ऐड करते हैं, BaSO4 ऐड करते हैं और पॉइजनड सल्फर ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा ग्रुप है, ये COCl जो ग्रुप है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CHO, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपने याद रखना है, जो COCl ग्रुप है, ये जो COCl ग्रुप है, COCl इज़ कन्वर्टेड इनटू CHO। ये रोजनमंड रिडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 10th रिएक्शन। 10th रिएक्शन का नाम है हमारा स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन क्या होती है, स्टीफन रिडक्शन भी एक अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के काम आती है। तो स्टीफन रिडक्शन में हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं साइनाइड्स, हम इसमें ऐड करते हैं SnCl2 प्लस साथ में ऐड करते हैं HCl। SnCl2 HCl को रखकर हम इसकी हाइड्रोलाइज करते हैं इसको। सबसे पहले एक हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इनको बोलते हैं हम आइमाइंस बोलते हैं हम। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग और इससे हमारे पास अल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी एक मेथड है अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने की। तो ये आपका लेक्चर था जिसमें मैंने 10 रिएक्शंस कवर की। तो ये आपने 10 की 10 रिएक्शन